इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार अपने अध्ययन की अवधि और अपनी जांच की प्रकृति के आधार पर अतीत के बारे में जानने के लिए विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए पिछले वर्ष आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम अगले 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे, लगभग 700 से 1750 तक। आप इस अवधि के अध्ययन के लिए इतिहासकारों द्वारा उपयोग किए गए स्रोतों में कुछ निरंतरता देखेंगे। वे अभी भी जानकारी के लिए सिक्कों, शिलालेखों, वास्तुकला और पाठ्य अभिलेखों पर निर्भर है, लेकिन इसमें काफी असंततता भी है। इस अवधि के दौरान पाठ्य अभिलेखों की संख्या और विविधता में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। उन्होंने धीरे धीरे अन्य प्रकार की उपलब्ध जानकारी को विस्थापित कर दिया। इस अवधि के दौरान कागज धीरे धीरे सस्ता और अधिक व्यापक रूप से उपलब्ध हो गया। लोग इसका उपयोग पवित्र ग्रंथ, शासकों के इतिहास, संतों के पत्र और शिक्षाएं, याचिकाएं और न्यायिक रिकॉर्ड और खातों और करों के रजिस्टर लिखने के लिए करते थे। पांडुलिपियां धनी लोगों, शासकों, मठों और मंदिरों द्वारा एकत्र की जाती थी। उन्हें पुस्तकालयों और अभिलेखागारों में रखा गया। ये पांडुलिपियां और दस्तावेज इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं, लेकिन इनका उपयोग करना भी कठिन है। उन दिनों कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, इसलिए शास्त्री हाथ से ही पांडुलिपियों की नकल करते थे। यदि आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल की है, तो आप जानते होंगे कि यह कोई सरल अभ्यास नहीं है। कभी कभी आप अपने मित्र की लिखावट नहीं पढ़ पाते और यह अनुमान लगाने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या लिखा है। परिणाम स्वरूप आपके मित्र के काम की प्रति में छोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। पांडुलिपि नकल कुछ हद तक समान है। जैसे जैसे शास्त्रियों ने पांडुलिपियों की नकल की, उन्होंने छोटे छोटे परिवर्तन भी किए। एक शब्द यहाँ, एक वाक्य वहाँ। सदियों से नकल करने के दौरान ये छोटे छोटे अंतर बढ़ते गए, जब तक कि एक ही पाठ की पांडुलिपियां एक दूसरे से काफी भिन्न नहीं हो गई। यह एक गंभीर समस्या है, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि बहुत कम मिलती है। हम पूरी तरह से बाद के लेखकों द्वारा बनाई गई प्रतियों पर निर्भर हैं। परिणाम स्वरूप इतिहासकारों को यह अनुमान लगाने के लिए एक ही पाठ के विभिन्न पांडुलिपि संस्करणों को पढ़ना पड़ता है कि लेखक ने मूल रूप से क्या लिखा था। इस अवसर पर लेखकों ने अलग अलग समय पर अपने इतिहास को संशोधित किया। 14वीं सदी का इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना इतिहास पहली बार 1356 में लिखा और दूसरा संस्करण 2 साल बाद लिखा। दोनों एक दूसरे से भिन्न है, लेकिन इतिहासकारों को 1960 के दशक तक पहले संस्करण के अस्तित्व के बारे में पता नहीं था। यह बड़े पुस्तकालय संग्रहों में खोया रहा।